इस साइन को बोलते हैं आयोटा। अब जो इसकी वैल्यू होती है आयोटा की वैल्यू वो होती है -1 √-1 का जज़र, ये इसकी वैल्यू होती है। और जो हमारे पास आयोटा स्केयर है वो इज़ इक्वल टू -1 होता है। ये -1 किस तरह आता है, आयोटा इज़ इक्वल टू -1 मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इसका स्केयर ले लेता हूँ। तो ये आयोटा स्केयर इसी तरह, और ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा स्केयर जो है हमारे पास वो -1 होगा। हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है आयोटा रेज़ टू द पावर 5। मैं इसको आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 बनाने के लिए आयोटा की पावर 4 इसको सेपरेट कर दूंगा और एक आयोटा सेपरेट कर दूंगा। अब मैं इसको लिखूंगा आयोटा स्केयर रेज़ टू द पावर 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। और जो ये वाला आयोटा था सिंगल आयोटा, ये इसी तरह। अब हम जानते हैं आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और ये वाला स्केयर इसी तरह, और साथ में ये आयोटा इसी तरह बच गया। अब आयोटा स्केयर और इसकी पावर इवन है, जुफ्त है। हमने इसमें देखने आगे जो पार्ट्स आएंगे उनमें हम ये चीज़ देखेंगे कि इसकी पावर कहीं 24 होगी, कहीं 48 होगी, कहीं 50 आएगी। तो इस तरह जब भी हम इसकी पावर इवन देखेंगे, माइनस के ऊपर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे पास इधर रह जाएगा सिर्फ 1 और साथ में आ जाएगा आयोटा, और इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा, यानी आयोटा रेज़ टू द पावर 5 हमारे पास आयोटा के इक्वल आएगा। अब पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास है आयोटा रेज़ टू द पावर 16। मैं क्या करूँगा, इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह मैं -1 को पुट करूंगा और फिर इस तरह मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। अब देखें 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बने 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से ज़रब देंगे तो 16 बन जाएगा। अब हम जानते हैं आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, और इसकी पावर क्या है, इवन है, 8 जुफ्त है, जैसे 2 जुफ्त था। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अगर माइनस की पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे पास आंसर आएगा 1। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 3। हमारे पास इसकी पावर है -19 और जो आयोटा है इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं लिखूँगा 1 माइनस आयोटा, और जो इसकी पावर -19 है वो प्लस में तब्दील हो जाएगी। ये हमने पहले ये कंसेप्ट 9th क्लास में भी सीखे हैं कि अगर किसी चीज़ की पावर माइनस हो तो अगर वो नंबरेटर है तो डिनोमिनेटर बनाएंगे उसको, यानी बटे के नीचे लेके जाएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ नीचे माइनस की है तो जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है। अब इस माइनस को जब हम 1 के नीचे लगाएंगे तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी हमने इस नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना लिया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, ये एक इसी तरह देखें, जो माइनस आयोटा है ना इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा, और इसकी जो पावर है वो 19 है। हम ये 1 इसी तरह रहने देंगे। ये -1 की भी पावर 19 है और आयोटा की पावर भी 19 है। हम इनकी पावर को सेपरेट कर लेते हैं, -1 इसकी भी पावर हम 19 बना लेते हैं और आयोटा जो है इसकी भी पावर 19 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ पहले ही सीखी हुई है कि अगर इसकी पावर इवन हो, किसी भी माइनस की पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, 1 में देखा था। अब यहाँ पे है ओड यानी ताक, तो जब किसी भी माइनस की पावर ताक होगी तो माइनस रहने देंगे, और अगर जुफ्त होगी तो हम माइनस ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे -1 है और इसकी पावर 19 है, यानी ये 2 पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, माइनस रहने देंगे। अब ये वाला एक इसी तरह, इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आया -1। अब ये जो 19 है इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में मैं लिखूंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, आयोटा स्केयर, उसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, 9 से, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास
18 तो 1 बच जाएगा, वो मैं साथ में सेपरेट लगा लूँ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे -1, फिर आप लिखेंगे आयोटा की पावर 18 और फिर एक आयोटा सेपरेट, यानी 18 और 1 19 ही हो जाएंगे। अब फिर जो ये वाली चीज़ है ये आप नेक्स्ट स्टॉप में कर सकते हैं। अब ये वाला एक इसी तरह, ये -1 भी इसी तरह। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होते हैं और उसकी पावर जो है वो 9 है ये वाली। और फिर ये जो आयोटा था ये मैंने इधर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एक इसी तरह। अब फिर जैसे यहाँ पे माइनस की पावर जो थी वो ओड थी, इसी तरह यहाँ -1 की पावर 9 है, 9 भी ओड नंबर है, यानी ताक है, 2 पे मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, ये -1, ये वाला पहले वाला, और ये वाला जो माइनस है ये रह जाएगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो ओड है, तो मैं इसके साथ भी -1 लगा दूंगा। और ये आयोटा इसी तरह। अब हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 1 आयोटा ये हमारा आंसर है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दूं सेम टाइम पे और डिवाइड भी करवा दूं तो क्या होगा, देखिए आयोटा आयोटा से डिवाइड होगा तो हमारे पास यही रहेगा ना, 1 आयोटा। अब मैं जानता हूं कि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि ये आयोटा ऊपर वाला इसी तरह, ये जो आयोटा स्क्वायर था ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये माइनस आयोटा के स्टार्ट में लगा देंगे, माइनस आयोटा। ये जो आपके पास आंसर है ये बुक में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट नंबर 3 समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 27 आयोटा रेज़ टू द पावर -26। अब जैसे हमने इसे प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, इस जो पावर है इसके साथ जो माइनस है सो को ख़त्म किया था, यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। ये 27 इसी तरह रहेगा, और ये जो नंबरेटर है इसको डिनोमिनेटर बना देंगे, आयोटा की पावर आ जाएगा 26। फिर हम क्या करेंगे, ये 27 इसी तरह। जो आयोटा की पावर 26 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 13 से, तो 26 हो जाएगा। अब ये 27 इसी तरह। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होते हैं और इसकी पावर जो है वो 13, फिर इसी तरह। फिर ये 27, अब माइनस है और उसकी पावर ताक है, ओड है, 2 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं होती, तो हम माइनस इसी तरह लगा देंगे। अब ये जो माइनस है 27 के साथ आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -27। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 को सॉल्व। यहाँ है आयोटा रेज़ टू द पावर 11 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 5। मैं इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, मैं इस तरह करूँगा कि इसमें से इवन सेपरेट कर लूँगा और जो सिंगल ओड बचेगा उसको सेपरेट, यानी आयोटा की पावर 10 और आयोटा सिंगल इसी तरह। 10 + 1 11 हो जाएगा। हम जानते हैं जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 11 ही होगा। प्लस यहाँ आयोटा रेज़ टू द पावर 5 है, 5 में से मैं क्या करूँगा 4 अलग कर लूँगा और एक जो है सिंगल वो अलग कर लूँगा। अब जो आयोटा रेज़ टू द पावर 10 है मैं इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिखूँगा, ये 2 आ जाएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और ये वाला जो आयोटा है ये इसी तरह। प्लस जो आयोटा रेज़ टू द पावर 4 है फिर उसको आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और ये वाला आयोटा इसी तरह। फिर आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं इक्वल टू -1 होता है, और जो इसकी पावर है वो 5 इसी तरह, ये साथ वाला आयोटा भी इसी तरह। प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी पावर 2, और ये आयोटा भी इसी तरह। अब जो -1 है इसकी पावर ओड है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, साथ में ये आयोटा आ जाएगा। फिर ये जो -1 है इसकी पावर इवन है, तो हम जानते हैं कि जब ओड होगी तो माइनस रहेगा, और जब इवन होगी पावर तो माइनस को हम ख़त्म कर देंगे। प्लस ये वाला आयोटा मैंने साथ लगा दिया क्योंकि ये 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा।
अब ये प्लस और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा पार्ट नंबर 5 का 0। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6। हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 है, हम आयोटा स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर यहाँ पे ओड है तो हम आयोटा स्क्वायर के साथ आयोटा को सेपरेट कर लेंगे, यानी इसमें से जो ओड सिंगल वो सेपरेट कर लेंगे और फिर पीछे हमें मालूम है हमारे पास इवन ही रह जाएगा। यहाँ ये इवन था तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे ओड है तो एक सेपरेट करेंगे तो बाकी हमारे पास इवन ही बचेगा। फिर ये जो आयोटा स्क्वायर है ये मैंने ऐसे ही रहने दिया और ये वाला प्लस आयोटा भी ऐसे ही रहने दिया और इसका है स्क्वायर, यानी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया और इसको किया, ये दोनों चीज़ें इसी तरह रहने दी। अब हम जानते हैं ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर प्लस ये आयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर होता है, ये वाला आयोटा फिर साथ मैंने ऐसे लगा दिया, प्लस ये आयोटा स्क्वायर ये भी हमारे पास -1 के इक्वल होगा, प्लस ये आयोटा सिंगल है ये इसी तरह रहेगा और इसका स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था और फिर उसका स्क्वायर है। हम जानते हैं कि माइनस की पावर अगर इवन होगी तो माइनस को ख़त्म कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। ये वाला माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, ये -1 है तो ये -1 ही रहेगा। फिर ये प्लस आयोटा इसी तरह और इसका स्क्वायर। अब देखें ये -1 +1 से कैंसिल और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7, आयोटा रेज़ टू द पावर 8 -5। कैसे, जब ये जो डिनोमिनेटर है जब ये नंबरेटर बनेगा तो हम जानते हैं इसकी पावर माइनस हो जाएगी, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये -5 जो है इसको फिर फिलहाल मैंने इसी तरह रहने दिया। अब 8 - 5 3 और ये -5 इसी तरह। अब देखें इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे। कैसे, 1 आयोटा रेज़ टू द पावर 15 माइनस जो है ये पावर ख़त्म हो जाएगी। अब 1 ये आयोटा की पावर 14 अलग कर देंगे और एक आयोटा अलग कर देंगे। फिर 1 आयोटा स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ और ये जो सिंगल आयोटा था ये साथ में इसी तरह। यहाँ पे देखें ये 1 मैंने इसी तरह लगा दिया, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होगा और उसकी पावर 7 और ये वाला जो आयोटा ये मैंने इसी तरह रहने दिया। अब -1 की पावर 7 है तो हमें मालूम है कि ये ओड है, 7 ओड है तो फिर हम ये माइनस इसी तरह रहने देंगे, यानी 1/- आयोटा। अब हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर, ये जो माइनस है मैंने इसी तरह लगा दिया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जस्ट आयोटा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 8, आयोटा की पावर जो है वो 13 है और आयोटा की पावर 29 है। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई हो तो हम इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। आयोटा इसकी जो पावर है 13 + 29 तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 42। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर और उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आए 21 से। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होते हैं और इसकी पावर 21 है। हम जानते हैं माइनस है और इसकी पावर ओड है तो हमारे पास माइनस रह जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा -1। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।